नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, संयुक्त विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों के बीच हुई तीखी बहस। विधानसभा घेराव के लिए निकले भाजपा नेता, पूर्व मंत्री मूणत को उठा ले गई पुलिस। बृजमोहन ने विधानसभा में किया बवाल। रमन सिंह की चुनौती पर सीएम का पलटवार, चिटफंड घोटाले की जांच के लिए वित्त मंत्री के पास चलने को कहा। भूपेश बोले, पहले कोरोना से स्वस्थ हो जाइए, फिर तैयार हो जाएं। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि इस सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है, उन्हें पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस विषय पर संयुक्त विपक्ष और सत्ताधारी दल कांग्रेस के सदस्यों के बीच तीखी बहस हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इस सरकार ने पिछले 3 साल में कुछ भी नहीं किया। जिन वादों के सहारे इनको सत्ता मिली, उसको भी पूरा नहीं कर पा रही है। इससे पहले प्रश्नकाल में अनियमित और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला उठा। भाजपा विधायक विद्यारतन भसीन के सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि नियमितीकरण के लिए दिसंबर 2019 में अधिकारियों की एक समिति बनाई गई थी। विभागों, मंडलों, आयोगों और प्राधिकरणों से अनियमित कर्मचारियों की जानकारी मंगाई गई है। कई मामले अदालतों में चल रहे हैं। मई 2019 में महाधिवक्ता से इस पर अभिमत भी मांगा गया था, जो अब तक नहीं मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की वजह से यह प्रक्रिया पूरी करने में दिक्कत हुई है। अब हालात सामान्य हो रहे हैं, जल्दी ही इस काम को पूरा किया जाएगा। इसके बाद भाजपा विधायक भड़क गए। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा, यह कैसे हो सकता है कि 2-3 साल में महाधिवक्ता कार्यालय से अभिमत तक नहीं आया। शिवरतन शर्मा ने सरकार पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ विधानसभा का घेराव करने निकली। इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, भाजपा के तमाम नेता शामिल हुए। भाजपा के सभी कार्यकर्ता और नेता प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर विरोध जताने विधानसभा घेराव करने निकले थे। पुलिस ने पहले से ही कुछ दूरी पर बैरिकेडिंग कर रखी थी। जैसे ही भाजपा के नेता विधानसभा का घेराव करने आगे बढ़े, पुलिस के साथ झूमाझटकी शुरू हो गई। धक्का मुक्की करते हुए नेता आगे बढ़े। सड़क पर विधायक बृजमोहन अग्रवाल और पूर्व मंत्री राजेश मूणत भी नारेबाजी कर रहे थे। कुछ देर बाद राजेश मूणत सड़क पर बैठ गए। इनके साथ समर्थक भी सड़क पर बैठकर धरना देने लगे। पुलिस अधिकारियों ने राजेश मूणत समर्थकों को बस में ठूसना शुरू कर दिया। कार्यकर्ता उठने को राजी नहीं थे तो हाथ पांव पकड़कर पुलिस इन्हें उठा ले गई। अफसरों ने मूणत को भी हाथ और पैर पकड़कर उठा लिया। मूणत चिल्लाते रहे और पुलिस उन्हें उठाकर बस में ले गई। करीब 1 घंटे तक चले जबरदस्त हंगामे के बाद पुलिस ने बृजमोहन अग्रवाल समेत भाजपा के 500 से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। उधर विधानसभा में भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने सत्र के दौरान खुद की गिरफ्तारी का मामला उठा दिया। भाजपा विधायकों ने विधानसभा सत्र के दौरान विधायक की गिरफ्तारी को विशेषाधिकार का हनन बताया। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, अगर पुलिस ने हाथ पकड़कर कहा हो कि आपको गिरफ्तार किया जाता है तो यह गंभीर बात है। छत्तीसगढ़ में चिटफंड घोटालों से जुड़े आरोपों का मामला गर्माता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। अपने ट्विटर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने लिखा कि भूपेश जी, अब इधर उधर की बातें छोड़िए। केंद्रीय वित्त मंत्री जी से ईडी की जांच के लिए समय मांगिए। जहां जब जैसे भी चलना है बताइए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। रमन सिंह के इस ट्वीट की थोड़ी देर बाद ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जवाब आ गया। उन्होंने लिखा, डॉक्टर साहब, आपके आग्रह के पहले ही मैंने इस विषय पर प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखा है। मुलाकात से तो बात बनेगी नहीं, धरना देना होगा। मुख्यमंत्री ने बात को आगे बढ़ाते हुए लिखा, मैं एफआईआर की कॉपी निकलवा लेता हूं। आप कोरोना से स्वस्थ हो जाइए, चलते हैं फिर दिल्ली। लगे हाथ केंद्र द्वारा बंद की गई जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि को बंद न करने का अनुरोध भी कर लेंगे। इस तरह छत्तीसगढ़ में पूर्व और वर्तमान सीएम के बीच ईडी जांच को लेकर ट्विटर वॉर जारी है। रायपुर स्थित प्रवर्तन निर्देशालय के पुजारी पार्क स्थित कार्यालय के बोर्ड के पास भाजपा कार्यालय का बोर्ड लगा दिया गया। यह काम युवा कांग्रेस के नेताओं ने किया। ईडी दफ्तर पर चढ़ गए प्रदर्शनकारियों ने वहां एजेंसी और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान उन्होंने कहा, एक केंद्रीय एजेंसी जिस तरह भाजपा के लिए काम कर रही है, उसका कार्यालय भी भाजपा का ही कार्यालय है। प्रवर्तन निदेशालय के मुख्य बोर्ड के नीचे भाजपा कार्यालय लिखा बोर्ड भी लगा दिया गया।
काफी देर तक नारेबाजी के बाद प्रदर्शनकारी ईडी कार्यालय के बाहर से हटे। युवा कांग्रेस के पदाधिकारी ने बताया, देश भर में युवा कांग्रेस केंद्रीय जांच एजेंसियों के दफ्तर के बाहर ऐसे ही प्रदर्शन कर रही है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पहली बार अत्याधुनिक उपकरणों से लैस बम निरोधक दस्ता की टीम तैयार की गई है। जवानों को बम डिफ्यूज सूट भी दिया गया है। ज्यादातर जवान आईडी की चपेट में आने से जख्मी हो जाते हैं। अब जवानों की मुश्किलें आसान होंगी। नारायणपुर पुलिस लाइन में बीडीएस टीम के जवानों ने नए उपकरण के साथ डेमो दिया। इसमें आईडी सर्च, रिकवरी एवं डिफ्यूज की कार्रवाई की गई। स्नीफर डॉग के माध्यम से भी आईडी रिकवर कराई गई। जवानों ने सूट पहनकर आईडी डिफ्यूज किया। डेमोस्ट्रेशन के पहले पुलिस अधीक्षक ने जवानों से बीडीएस उपकरणों के नाम और उपयोग की संक्षिप्त जानकारी और एक्सपर्ट टिप्स भी दिए। कोरिया जिले में कोविड-19 की तीसरी लहर से बचने डोर टू डोर वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। 3 दिनों में 36,000 से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। कोरिया के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर शर्मा ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर में अब तक कोरोना के 45 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के नियंत्रण के लिए विशेष टीम बनाकर गांव से लेकर शहर तक विशेष अभियान चलाया गया है। लोगों को कोविड वैक्सीन की अहमियत को समझाते हुए वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि थर्ड वेव जो कोविड का चल रहा है, पूरे भारत में चल रहा है। 45 केस यहाँ भी एक्टिव केस है, पूरे विश्व में चल रहा है कोविड का। और हम लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार घर घर जाके 18 से 60 प्रिकॉशन डोज को लगवाना शुरू किया। हमारे टीम में लगभग 350 लोग हैं, जिसमें ग्राम पंचायत लेवल से लेके जिला लेवल तक के सभी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। इसमें हम लोगों ने लगभग 3 महाअभियान में शुरुआती 3 दिन में लगभग 36,000 को वैक्सीन लगवाया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मॉर्टेलिटी इससे काफी कम हो जाती है। खासकर हाई रिस्क ग्रुप में जिनमें मॉर्टेलिटी ज्यादा होती है, वैक्सीनेशन के बाद से उन मॉर्टेलिटी में जबरदस्त से कम आती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी को निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रिकॉशन डोज को अवश्य लें और हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सहायता प्राप्त करें, जिससे कि हम लोग महाअभियान को अच्छे से कर सकें। तीसरी चीज मैं आपको बताना इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।